स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं जो अपना मैंने तुम्हें पहले एक बार बताया था कि अभी नर्सिंग में आगे जाके अगर तुम्हें जॉब लेनी है तो तुम्हारा यहाँ पे रेशो 80:20 यहाँ पे होने वाला है। 80% गर्ल्स को लेंगे, 20% बॉयज़ को यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। तो उसके रिगार्डिंग तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ रहे थे कि आगे से हम नर्सिंग नहीं करेंगे। बॉयज़ बोल रहे थे, बॉयज़ का यहाँ पे फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं था नर्सिंग में। तो मैंने बोला था कि इस पे एक्शन होगा और जो एक्शन होगा वो मैं तुम्हें बताऊंगी, बाद में अपडेट करूंगी इसके रिगार्डिंग क्या एक्शन होता है, स्ट्राइक वगैरह होती है, क्या यहाँ पे रिजल्ट निकलता है, तो उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। तो आज मैं वही तुम्हें अपडेट देने वाली हूँ। हाँ, इसके लिए रिगार्डिंग आज नहीं, नेक्स्ट अपडेट आई है 18:20 के लिए कि हट जाएगा नहीं हट जाएगा, क्या होने वाला है, तो कंप्लीट मैं तुम्हें बताने वाली हूँ क्या चल रहा है इस मामले में, आजकल क्या अपडेट है वही तुम्हें बताने वाली हूँ। तो नर्सिस जो है वो इनडेफिनेट स्ट्राइक कर रही हैं, मतलब कि किसके रिगार्डिंग कर रहे हैं। इट इज़ टू ब्रिंग टू यू काइंड नोटिस दैट द एम्स नर्सिंग यूनियन इज हेयर बाय गिविंग ए नोटिस ऑफ द इनडेफिनेट स्ट्राइक टू द एम्स एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, एम्स नर्सिंग यूनियन यहाँ पे स्ट्राइक करा है, एम्स एडमिनिस्ट्रेटर को यहाँ पे हम नोटिस जारी कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, कि हम यहाँ पे स्टेप ले रहे हैं, स्टेप अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द यूनियन। थोड़ा द यहाँ पे इनके अगेंस्ट लिया जा रहा है। एक्सक्लूसिव बॉडी मीटिंग ऑफ द 10, यहाँ पे वी आर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग द रीजन एंड रैशनले फॉर द इनडेफिनेट स्ट्राइक। जो इंडेफिनेट स्ट्राइक 16 को होने वाली है, 16 दिसंबर को, उसके रिगार्डिंग है ये। वी आर हेयर बाय सबमिट टू ब्रिंग यू काइंड नोटिस दैट देयर इज ए वेरियस लीगलिमेट इशू रेज्ड बाय द एम्स नर्सिंग यूनियन विच आइदर रिमेन अनएड्रेस्ड और नॉट रिजॉल्व प्रॉपरली। इन्होंने इन किस्सों को यहाँ पे उठाया है जो यहाँ पे प्रॉपरली रिजॉल्व नहीं हुए हैं। इन द इंटेंस ऑफ इशू अफेक्टिंग द वर्क ऑफ द एम्स नर्सिंग यूनियन आर अंडर, किस किस के अगेंस्ट है या फिर किस किस के अंडर है, क्या क्या इसमें कवर होने वाला है। 6 CPC पे अनोल में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट बी of the first schedule of the 6 CBC. In correction, we will draw you kind attention to the record of the discussion held on the 16 यहाँ पे अक्टूबर 2019 को ये डिस्कशन हुआ था, उसके बेसिस पे लागू हुआ था ऑफ द एम्स नर्सिंग यूनियन न्यू दिल्ली विद द होबल मिनिस्टर ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड सेम इज अंडर द मैटर स्टैंड रिजोल्व एज द इंस्टीट्यूट हैज ऑलरेडी ओम issues regarding the constituent affair that 7 CPC pay fix may be under the basis. We would like to mention you that there will be the pay fixation होना चाहिए, calculation of arrears होना चाहिए, payment in some cases. Therefore institution at its own has to withdraw the benefit of reason best known it. तो मैं तुम्हें important पॉइंट्स बता देती हूँ। सारे पॉइंट्स में अगर तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगी तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा और वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी मुद्दे यहाँ पे उठाए हैं, लाइक रिफॉर्मेशन ऑफ EHC फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग हो गया, एंड जैसे कि यहाँ पे हो गया एबमोलिज्म 18:20 जेंडर के रिजर्वेशन इन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द नर्सिंग ऑफिसर। जब नर्सिंग ऑफिसर को रिक्रूटमेंट करते हैं उसमें 18:20 का जो रेशियो रखते हैं उसके रिगार्डिंग हो गया। वी आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड टू लर्न दैट देयर हैज़ नॉट बीन एज एनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन दिस मैटर। इस मैटर में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। वी आफ्टर सो मैनी कम्युनिकेशंस, तुम्हें नहीं पता बट जो यहाँ पे नर्सिंग जो भी स्टूडेंट्स उन्होंने बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशंस बोले, बहुत बार यहाँ पे इसके लिए ट्वीट भी किया है ट्विटर पे यहाँ पे, बट कुछ नहीं हुआ। आफ्टर ऑल सो मैनी कम्युनिकेशंस के बाद और रिप्रेजेंटेशंस के बाद वर इन्फॉर्म दैट देन एन अप्रोप्रिएट डिसीजन विल बी टेकन। आफ्टर डिसीजन विद द सीक्रेशंस कंसर्न वी हैव नॉट इवन रिसीव्ड अ सिंगल रिप्लाई फ्रॉम द मिनिस्टर। जो एनेक्सर 2 में अटैच है उसके अकॉर्डिंग इनको एक भी सिंगल रिप्लाई इसके रिगार्डिंग नहीं मिला है। तो ये सभी लोग जो है वो यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रूफ कुसुम वर्मा कमेटी के रिगार्डिंग और इसके साथ साथ द एनहेंसमेंट ऑफ द हॉस्पिटल अकोमोडेशन के रिगार्डिंग, या फिर बोलूँ मैं रिव्यू के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे ये इन सभी के रिगार्डिंग जो है इन्होंने इशू उठाया, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेशल एरियाज या अलाउंस के रिगार्डिंग, जैसे कि वी आर एक्सट्रीमली यहाँ पे टू पुट है दैट देयर इज नो प्रोसेस रिजोल्यूशन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड एज द मिनिस्टर कंसर्न हैज नॉट वर्क आउट प्रॉपरली।
यहाँ पे मॉड्यूलेट्स फॉर द सेम टिल डेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनहेंसमेंट ऑफ द बेसिक पे स्केल के अकॉर्डिंग भी इन्होंने उठाया है। इंक्लूजन ऑफ द नर्सेज अंडर द RIHI मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग और मॉडिफिकेशन इन द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द नर्सेज ए वेल प्रिपेयर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ नर्सेज वाज सेंट टू द एम्स एडमिनिस्ट्रेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इम्प्लांटेशन के इन्होंने भेजा था यहाँ पे एक वेल प्रिपेयर्ड जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे भेजा था कि ये इस जॉब में इसके बारे में ये होना चाहिए, बट इनकी साइड से नो प्रोसेस कोई रिप्लाई नहीं आया था। नो प्रोसेस हैज़ बीन इनिशिएटेड इन दिस मैटर क्वालिफिकेशन पे टू द नर्सिंग पर्सनल के रिगार्डिंग, और इसके साथ साथ न्यू पे जो कमीशन स्कीम है उसके रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग ऑफ द ग्रांट। अगर तुम्हें मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें बता दूं कि क्या यहाँ पे चल रहा है। एक्चुअल में यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो ये नर्सिंग स्टूडेंट नर्सिंग राइट्स के लिए जो है स्ट्राइक कर रहे हैं, एंड नर्सिंग राइट्स यहाँ पे क्या मांगे जा रहे हैं, मतलब कि ऐसे कर दिया अभी नॉर्सेट एग्जाम में कर दिया है, जैसे कि तुम अभी 4 ईयर की नर्सिंग कर लेते हो, उसके बाद यहाँ पे तुम्हें एक एग्जाम देना होता है, उसको तुम्हें क्वालिफाई करना होता है, देन तुम्हें अदर एग्जाम देना होगा, देन तुम्हें इंटरव्यू देना होगा। तो 3 प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है तुम्हारी। जब नर्सिंग करके तुम अगर एम्स में जॉब करना चाहोगे, इंडिया में कहीं भी एम्स में जॉब करना चाहोगे, तो तुम्हें इन 3 प्रोसेस से जाना पड़ेगा। या नॉर्सेट जो है वो एक क्वालिफाइंग है, मतलब तुम्हें इससे क्वालिफाई करना होता है जस्ट, एंड उसके बाद ही तुम नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम दे पाते हो। तो उसी के रिगार्डिंग चला। तो ये जो न्यू पॉलिसी आई नॉर्सेट वाली वगैरह वगैरह, तो उसके साथ साथ ही यहाँ पे आया गया कि यहाँ पे जो रेशियो है, पहले रेशियो 50:50 का होता था। 50% बॉयज़ नर्सिस को लिया जाता था एंड 50% गर्ल नर्सिस को यहाँ पे लिया जाता था जॉब के लिए एम्स में, एम्स दिल्ली में एंड अदर जो भी एम्स भोपाल वगैरह, ऋषिकेश, जहाँ भी एम्स है इंडिया में, उन सभी के लिए ये रेशियो था। बट यहाँ पे चेंज करके उसके रेशियो को बता दिया गया कि 80:20 का रेशियो अब रखने वाले हैं। 80% गर्ल्स को लेने वाले हैं, 20% बॉयज़ को लेने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बॉयज़ का जो फ्यूचर था वो नर्सिंग में अनसिक्योर हो रहा था। तो इसके लिए जो बॉयज़ नर्सिस हैं एंड सम ऑफ द गर्ल नर्सिस जिन्होंने स्ट्राइक करने का सोचा एंड काफ़ी बार ट्वीट भी किया था यहाँ पे मिनिस्टर हेल्थ मिनिस्टर को, एंड बट इनकी साइड से कोई रिप्लाई यहाँ पे नहीं देखने को मिला था। तो इसी के लिए ये इनडेफिनेट स्ट्राइक कर रहे हैं इसी के लिए। और अदर भी यहाँ पे कुछ इन्होंने इश्यूज रखे हैं 10-15 जिनके बेसिस पे ये इनडेफिनेट स्ट्राइक कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ये है कि ये स्ट्राइक होने वाली है, और इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या ये बातें मानी जाएंगी नहीं मानी जाएंगी, वो तो कोई नहीं बता सकता। वो तो बस हम बाद में ही बता सकते हैं जब रिजल्ट आएगा या फिर जब कोई अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो अभी के लिए ये अपडेट है कि रिगार्डिंग कि तुम्हारे राइट्स के लिए बोला जा रहा है, तुम्हारे राइट्स के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। यही बात अब तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो जस्ट ये तुम्हें अनाउंस करना था कि तुम भी ज्वाइन हो सकते हो, ऐसे मैंने तुम्हें बता दिया। बट अभी तक इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, कंक्लूड क्या होगा, यहाँ पे 80% गर्ल्स होने वाली हैं या फिर 50-50 यहाँ पे अगेन हो जाएगा, वो हम तुम्हें बाद में अपडेट कर देंगे। लगातार अपडेट्स पाने के लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, इंस्टाग्राम पे तुम फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।